नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो लेक्चर बीए बीएससी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है। आज के इस वीडियो लेक्चर में एमएमपीआई पर डिस्कस करेंगे, जो साइकोलॉजी ऑफ डिसऑर्डर के यूनिट 2 से संबंधित है। व्यक्तित्व विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के अनोखे पैटर्न का वर्णन करता है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। व्यक्तित्व परीक्षण कई प्रकार के होते हैं, जो नैदानिक निदान को स्पष्ट करने, चिकित्सा तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायता कर सकते हैं। लोग विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार प्रतिक्रिया करेंगे, यह परीक्षण के द्वारा ही जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एमएमपीआई। एमएमपीआई, जिसका पूरा नाम मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षणों और मनोविकृति का आकलन करता है। इसका उद्देश्य उन लोगों का परीक्षण करना है जिनके मानसिक स्वास्थ्य या अन्य नैदानिक मुद्दों से पीड़ित होने की संभावना होती है। इतिहास पर थोड़ा नज़र डालते हैं। एमएमपीआई का इतिहास पुराना है। यह परीक्षण हैथवे एवं मैककिनले द्वारा 1939 में विकसित किया गया था। हैथवे और मैककिनले मिनेसोटा विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। यह परीक्षण 1942 में प्रकाशित किया गया। आगे चलकर इसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया, जिसके व्यापक परिणाम देखे गए और इसका भरपूर प्रयोग सभी भाषाओं में होने लगा। समय समय पर यह परीक्षण अपडेट किया गया। एमएमपीआई के कई प्रकार हैं। इसके कई संस्करण हैं: MMPI-2, MMPI-2RF, MMPI-A, MMPI-ARF, MMPI-3। MMPI-2 पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ। इसमें 567 सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न हैं, जिसे पूरा करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। MMPI-2RF यह 2008 में प्रकाशित किया गया। यह MMPI-2 का छोटा संस्करण है। इसमें 338 प्रश्न हैं, जिसे पूरा करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। MMPI-A मतलब एडोलेसेंस, यह इस 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए है, जिसमें 478 प्रश्न हैं, जिसे पूरा करने में लगभग 60 मिनट का समय लगता है। MMPI-ARF यह MMPI-A का ही छोटा रूप है, जो 2016 में प्रकाशित हुआ। इस प्रारूप में 241 प्रश्न हैं, जिसे पूरा करने में लगभग 25 से 45 मिनट का समय लगता है। MMPI-3 यह सबसे नया संस्करण है। इसे 2020 में जारी किया गया। इस प्रारूप में 335 प्रश्न हैं, जिसे पूरा करने में लगभग 20 से 50 मिनट का समय लगता है। MMPI क्या मापन करता है? MMPI एक व्यक्तित्व परीक्षण है। यह विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का मापन करता है। इसमें 10 नैदानिक मापनी यानी 10 क्लिनिकल स्केल है। पहला है HS, जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रियसिस। दूसरा है D फॉर डिप्रेशन। तीसरा है H5 मतलब हिस्टीरिया। चौथा है PD यानी साइकोपैथिक डेविएट। पांचवा है MF मस्कुलिटी फेमिनिटी। छठवा है PA पैरानोया। सातवां है PT साइको एस्थीनिया। आठवां है SC सिजोफ्रेनिया। नौवां है MA हाइपोमेनिया। 10वां है SI सोशल इंट्रोवर्सन। यानी ये 10 व्यक्तित्व के विकार हैं, जिनका मापन MMPI के द्वारा किया जा सकता है। MMPI क्या मापन करता है?
MMPI एक व्यक्तित्व परीक्षण है। यह विभिन्न प्रकार के MMPI में वैधता मापनी भी है। यह परीक्षण को वैध और एक्यूरेट बनाता है। वैधता मापनी के 3 वर्गीकरण है, 3 क्लासिफिकेशन है। नॉन रिस्पॉन्डिंग पहला क्लासिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत CNS, VRIN और TRIN शामिल हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है ओवर रिपोर्टिंग, जिसमें है FFP और FBS। तीसरा क्लासिफिकेशन है अंडर रिपोर्टिंग, जिसमें है L, K और S। जो पहला क्लासिफिकेशन है नॉन रिपोर्टिंग, इसमें प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया जाता। प्रयोज्य के द्वारा प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दिया जाता या कांट से प्रकार से आंसर दिया जाता है। दूसरे क्लासिफिकेशन में जो प्रयोज्य है वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है, अत्यधिक रिस्पांस देता है। और तीसरे क्लासिफिकेशन में प्रयोज्य कम बोलता है, कम रिस्पांस देता है, जितना है उतना नहीं बताता। वैधता मापनी वैलिडिटी स्केल का विवरण आप देख सकते हैं। सारे CNS, VRIN, TRIN, FB, FBS, LKS के द्वारा क्या क्या मापन किया जाता है, किस प्रकार से वैधता देखी जाती है, आप पूरा विवरण आप टेबल में देख सकते हैं। अब हम जल्दी से रिकैप करते हैं। MMPI यानी मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री एक व्यक्तित्व मापनी है। इसका उपयोग एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या पेशेवर द्वारा ही किया जाता है। इसका निर्माण हैथवे एवं मैककिनले द्वारा किया गया, जिसका मूल संस्करण अभी भी प्रचलन में है। MMPI 2 का भी प्रचलन है। यह बहुत लोकप्रिय परीक्षण है। क्लिनिकल स्केल और वैलिडिटी स्केल का उपयोग MMPI के प्रशासन में किया जाता है, जिससे विशिष्ट प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों का पता चल सके और वैधता भी बनी रहे। पुराना होने के बावजूद आज भी यह लोकप्रिय है। आपने क्या सीखा, चेक करते हैं। आपको 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देना है। यदि कोई डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे प्रश्न कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।